सूर्य वंश में प्रकट हुए भगवान राम और चंद्र वंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। सूर्य वंश में भगवान राम प्रकट हुए हैं। अयोध्या के बड़े ही सुंदर महाराज राजा श्री दशरथ जी महाराज, उनकी 3 रानियां। कौन कौन रानियां? माता केकई, माता सुमित्रा, माता कौशल्या। चौथापन आ गया था, कोई संतान नहीं थी। एक बार महाराज दशरथ के मन में विचार आया, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, हो भई गलान मोरे सोतनाही, भई गलान मोर सुतनाही। एक बार महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई, मेरे सुत नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है, क्या करूं? पड़ोसी से कहूं? पड़ोसी से नहीं कहना चाहिए। मन में कोई विशेष बात आवे तो किसको बतावे? गुरु से, किसी को नहीं बतावे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पड़ोसी से लड़ो। पड़ोसी सबसे पहले आपका सगा है। घर में कोई परेशानी होगी तो सबसे पहले कौन बचाने आएगा? पड़ोसी। तो पड़ोसी से खूब प्रेम करो, बढ़िया बढ़िया बात करो, लड़ो मत। लेकिन कोई विशेष बात पड़ोसी को मत बताओ। किसको बताओ? गुरुजी को। यहाँ पर राजा ने किसी को नहीं कहा कि मेरे मन में इच्छा है कि पुत्र हो जाए, तो गुरु के पास गए। गुरु ग्रह गया तुरंत महे पाला, गुरु गृह गया तुरंत महे पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महे पाला, गुरु गृह गया तुरंत महे पाला। शरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागे कर विनय विशाला। चरणों में बैठ गए गुरुदेव के, हाथ जोड़ के महाराज दशरथ जी कहने लगे, गुरुजी कोई पुत्र नहीं है, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ, कहे बहु वशिष्ठ बहुविध समझ आया हूं। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया महाराज दशरथ को। क्या कहा वशिष्ठ जी ने? वशिष्ठ जी कहते हैं, धरहु धीरा हो है सुत चारी, धरहु धीरा हो हे सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीरा हो है सुत चारी, धरहु धीरा हो हे सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वशिष्ठ जी ने कहा, आप चिंता मत करो, पुत्र होंगे। महाराज बोले, कैसे होंगे? बोले, यज्ञ करो। यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुई। और उस यज्ञ में से जब पूर्ण आहुति हुई, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए प्रसाद लेकर के। यज्ञ नारायण भगवान ने कहा, इस प्रसाद को तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दो। और जैसे ही प्रसाद पाया मैया कौशल्या ने, उसी समय भगवान मैया कौशल्या के अंक में आ गए। उदर में भगवान नहीं आते, गर्भ में भगवान नहीं आते। जिस माता के द्वारा जन्म लेना है, उस माता को आभास पूरा होता है कि कुछ है गर्भ में। भगवान आभास पूरा करवाते हैं माता को, लेकिन भगवान गर्भ में नहीं रहते। माँ को ऐसा लगा मेरे गर्भ में कोई है, सुंदर सुंदर अनुभव होने लगे। और एक समय ऐसा आया, नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी वाला दिन था, चैत्र का महीना था, मंगलवार था। दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री राम मैया कौशल्या के सामने 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। कहिए श्री रामचंद्र भगवान की। कैसे प्रकट हुए हैं? 4 भुजा धारण करके, विशाल रूप। मां डर गई, कौशल्या मां डर गई। मां बोली, आप कौन है? भगवान बोले, मैया तेरो लाला हूं, तेरो पुत्र बन के आयो।
दरवाजों खोल दे, अब तो अयोध्या वासी मेरा दर्शन करेंगे, मैं तेरा पुत्र बन के आ गया। तुमने तप किया था मनु शत्रुपा के रूप में, ये वही मनु शत्रुपा हैं जो दशरथ और कौशल्या बने हैं। इन्होंने 23,000 वर्ष तप किया भगवान को पुत्र बना के प्रकट करने के लिए। अब भगवान याद दिला रहे हैं, तुमने मनु शत्रुपा के रूप में तप किया था, मैंने कहा था मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, सो मैया मैं तो तुम्हारा पुत्र बन के आ गया। मैया बोली याद तो सब आ गया, पर मैंने कहा था पुत्र बन के आना, तुम तो पिताजी बन के आए हो, ऐसे कैसे बात बनेगी। भगवान क्या बोले, मैया पहली बार किसी मैया का पुत्र बना हूं, कोई आइडिया नहीं है, क्या करना है आप बताओ, मैं क्या करूं। मैया बोली तुम पहले ऐसा करो, छोटे हो जाओ, ये 2 हाथ कम कर लियो, 2 हाथ ही ठीक है, 2 हाथ कोई लाला होए। अच्छा, सोई भगवान ने 2 हाथ कम कर लिए, 2 ही हो गए। अब भगवान बोले मैया दरवाजा खोल दे, अब तो अयोध्यावासी मेरे दर्शन करेंगे। मैया बोली नहीं नहीं अभी नहीं खोलूंगी, इतना बड़ो लाला होए कहूं तो छोटे है जाओ पहले। सोई भगवान छोटे से है गए 2 हाथ के। अब भगवान छोटे भाई तो वस्त्र भी भगवान के छोटे हो गए। भगवान बोले मैया अब दरवाजा खोल, अब अयोध्या वाले मेरे दर्शन करेंगे। मैया बोली मैं पागल ना हूं, अभी से खोल दूं, दुनिया कहेगी कि ये वस्त्र पहन के कैसो लाला प्रकट करो तेने कौशल्या, दुनिया मुझे क्या कहेगी। तो पहले ऐसा करो तुम ये वस्त्र उतार दो, निर्वस्त्र हो जाओ। भगवान बोले मैया गजब करती है, पहले कह रही थी 2 हाथ हटा दे, फिर कह रही थी छोटे हो जाओ, अब कह रही है वस्त्र ही उतार दो। मैया बोली मैया के सामने काहे की शर्म, छोटे हो जाओ, निर्वस्त्र हो जाओ। सोई भगवान ने वस्त्र उतार दी, ले अब तो ठीक है, अब तो दरवाजा खोल, अब तो मैं दर्शन करेंगे अयोध्या वासी मेरो। मैया बोली अभी नहीं खोलूंगी, तो अब कहाँ कमी है। भगवान बोले अब क्या कमी है, तो मैया बोली लाला जब जन्म लेता है तो तुम्हारी तरह चटर पटर बोले थोड़े ही, तो कहा करे अरे रोवे, बच्चा जन्म लेते ही रो तो सही। सोई भगवान मैया ने जब ये कहा कि रो, सोने बचन सो जाना रोदन थाना, हुए बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावै हरिपद पावै, तेना पड़े भव को। हाँ की जैसे सोलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सोने वचन सुजाना रोदन थाना, होए बालक सुरभूपा। मैया ने कहा रो लो। अब भगवान तो रोना ठान दिए, अब बहुत तेज रोए राम जी रो गए। तब दरबार